प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री राम। आप सभी का मेरे द्वारा चलाई जा रही हिंदी ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, देखते ही देखते 8 पाठ 8 अध्याय हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पद्य का अंतिम अध्याय मेरा नया बचपन सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित हमारे सामने प्रस्तुत है। कल कुछ पंक्तियां हमने पढ़ी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जाना था। मित्रों, मेरा नया बचपन हिंदी साहित्य जगत की बाल जीवन पर आधारित एक अनूठी और एक महत्वपूर्ण कविता है। एक भावात्मक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो इसके मुकाबले दूसरी कोई कविता बनी ही नहीं है। कवयित्री ने अपने द्वारा जिए हुए बचपन को यहाँ साकार किया है और इन्हीं के द्वारा लिखी गई खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, आज भी संपूर्ण भारतीय जनमानस को कंठस्थ है। जिस प्रकार रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा रचित है और हर घर में उसको जाना पहचाना पड़ा जाता है, ठीक उसी प्रकार झांसी की रानी भी लगभग प्रत्येक हिंदी प्रेमी को याद है। इन्होंने कई कविताएं और कई कहानियां लिखी। मेरा नया बचपन कविता जो है भाषा के दृष्टिकोण से बिल्कुल सरल और सादगीपूर्ण है। इसमें कला पक्ष के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वता नहीं है, लेकिन कला पक्ष अपने आप ही बन पड़ा है। अब हम आते हैं अपने मेरा नया बचपन पे। इसमें कुछ पंक्तियां हमने पढ़ी थी, उससे आगे चलते हैं। दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीर युत दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देख कर सबके चेहरे चमक उठे, वह सुख का साम्राज्य छोड़ कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी, दौड़ द्वार पर खड़ी हुई, दौड़ द्वार पर खड़ी हुई, लाज भरी आँखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छैल छबीली थी, दिल में एक चुभन सी थी, यह दुनिया अलबेली थी, दिल में एक चुभन सी थी, यह दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी, मिला खोज थी जिसको है बचपन ठगा दिया तूने, मिला खोजती थी जिसको है बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, मुझको फंसा दिया तूने, माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है, उदय मोहने वाला है, किंतु यह झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना, आजा बचपन एक बार फिर
दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपनी प्राकृत विश्रांति। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब इसका व्याख्या रूप हम देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि मेरे उस बचपन के सर्व सुख को देने वाले साम्राज्य को छोड़कर मैं धीरे धीरे बड़ी हो गई और मेरे सुख के स्थान को मस्ती ने ले लिया। लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई, और मैं बड़ी तो हो रही थी लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया है। मैं लुट सी गई हूँ या मुझे किसी ने ठग लिया है। अब मैं मात्र द्वार पर खड़ी होकर ही लोगों को निहार रही थी। मैं केवल द्वार पर खड़ी ही देखती रहती थी बाहर की दुनिया को, क्योंकि अब मुझे अंदर से बाहर जाने की मनाही हो गई थी। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी। कवयित्री कहती हैं कि अब जो मेरी बचपन की सादगी थी उसका स्थान धीरे धीरे जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरी आंखों में लज्जा भरने लग गई थी। मेरे मन में एक मस्ती और एक उमंग चलने लगी। तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छैल छबीली थी। चंचल छैल छबीली का चंचल का मतलब तो होता है नटखट, और छैल छबीली यानी बन ठन के रहने वाली। तान रसीली थी कानों में, अब मेरे मन में जवानी की एक मस्त सी तान गूंजने लगी थी और मैं अपने आप को बन ठन के रखने वाली बन गई थी। एक मधुर सा युवावस्था का संगीत मेरे मन में गूंजने लगा था। तान रसीली थी कानों में कि युवावस्था का जो मधुर संगीत था वो मेरे कानों में गूंजने लगा था, और धीरे धीरे बचपन की जो शरारतें थी वो समाप्त हो गई और जवानी की चंचलता ने उसका रूप धारण कर लिया। दिल में एक चुभन सी थी, यह दुनिया अलबेली थी। मेरे मन में एक टीस सी, एक पीड़ा सी रहने लगी। मैं अपनी बातें चाहकर भी किसी को नहीं कह पा रही थी, और मेरे लिए जो ये जवानी की दुनिया है वह अनोखी और सबसे अलग थी। मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। मेरे मन में हमेशा हर एक दिन एक नया प्रश्न बनने लगा था, और उन सबके प्रश्नों को जानते हुए भी मैं सबके बीच में अपने आप को अकेला सा महसूस कर रही थी, क्योंकि मैं चाहकर भी अपने प्रश्नों को दूसरों से शेयर नहीं कर पा रही थी। मिला खोजती थी जिसको हे बचपन ठगा दिया तूने। कवयित्री कहती हैं कि हे बचपन, जो सुख मुझे प्राप्त हुआ था अब तक वो अब समाप्त हो गया है, और हे मेरे बचपन, मुझे तो ऐसा लगता है कि तूने जवानी का झांसा देकर मुझे ठग लिया है। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, और ऐसे लगने लगा जैसे जवानी के फंदे में तूने मुझे फंसा करके रख दिया है। और कवयित्री कहती हैं, माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, कि मैं इस बात को मानती हूँ कि युवावस्था का जो दौर है वो खूब निराला और अनोखा होता है, क्योंकि उसमें कुछ कर गुजरने का मनुष्य का सपना होता है, और उसकी इच्छाएं, उसका पुरुषार्थ और उसका जो ज्ञान है, ज्ञान का उदय, वो सबको के मन को मोहने वाला होता है। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि इस समय जब मनुष्य को युवावस्था का दौर चढ़ने लगता है तो उसके मन में तरह तरह की आकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं, और कुछ नया करने का जो समय है वो इस समय ही शुरू होता है, और वह अपने आप को मनुष्य बचपन के बाद में खुद को सिद्ध करने के लिए, खुद के पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए और अपने ज्ञान की जो प्यास है उसको बुझाने के लिए नित नए स्वप्न गढ़ता है और अपने समय को का नए निर्माण करता है। किंतु यह झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना। लेकिन जो ये सपने आकांक्षाएं वो सहज ही पूरे नहीं होते, इनके लिए बड़ी मेहनत और शिद्दत करनी पड़ती है। प्रतिस्पर्धा का जो दौर है उसमें अपने आप को साबित करना पड़ता है।
इसलिए कवयित्री कहती है, किंतु यह झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना। कि कहना अलग है लेकिन उसको करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए कवयित्री को ये संसार बड़ा युद्ध क्षेत्र के समान मालूम पड़ता है। चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना, और जब ये सपने पूरे नहीं हो पाते हैं, जब उसकी मनो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है, तो उसको ये जीवन भार स्वरूप नजर आने लगता है। इसलिए कवयित्री कहती है कि आजा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति। कि हे मेरे प्यारे बचपन, तू एक बार फिर से वापस आजा, और जो मेरा ये बोझिल सा जीवन हो गया है, मेरी आकांक्षाएं, तृष्णाएं और प्रतिस्पर्धा के इस दौर में जब मुझे अपना जीवन भार स्वरूप लगने लगा है, मेरी उलझनें मुझको परेशान करने लगी हैं, तब हे बचपन तेरा वो निर्मल जीवन ही मुझे याद आता है, जिसमें शांति ही शांति थी। ठीक है मित्रों, अब आगे, क्योंकि पद्य का जो अंतिम पार्ट है इसको कल पूरा करेंगे। जय श्री राम।